Okay, students, this is lecture number 15, and today's topic is project management of Unit 2. In today's lecture, we will discuss what do you mean by project and what are the techniques to solve that problem. ठीक है? तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, होता क्या है प्रोजेक्ट। ठीक है भाई। तो जैसे आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में कहीं ना कोई काम देखा होगा, कोई जैसे बिल्डिंग बन रही है या कोई मॉल खड़ा हो रहा है या कोई स्कूल बन रहा है, वट कुछ भी आप, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ इन्वॉल्व हो रही हो। ठीक है। और उसमें हम लोगों को एक फिक्स्ड असाइंड गोल पता हो कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, उसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर देते हैं, दैट इज द प्रोजेक्ट। ठीक है। ये बिल्कुल इसमें सिंपल लैंग्वेज आपने बताया आपको कि प्रोजेक्ट होता क्या है। ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन टेक्निकल वाली है वो लोग भी आगे डिस्कस करेंगे। बट आप लोग समझ लो मोटा मोटा मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट में हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो एक दूसरे से लिंक होती हैं, जिसका आपस में लिंक है, एक साथ चलती हैं। और उसका एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता होना चाहिए हमें, एज वेल एज जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उस पूरे को जो कंबाइंड नेटवर्क है, कंबाइंड फिनोमेना है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है भाई। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा प्रोजेक्ट डिफाइंड हो गया तो उसके हमें उसकी प्लानिंग भी करनी होती है कि प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे प्लान करें, कैसे शेड्यूल करें और कैसे उसको हम लोग कंट्रोल करें। पहले पहला हमारा स्टेप था कि हमने प्रोजेक्ट को प्लान कर लिया, कि हमने प्लानिंग कर लिया भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमें करना है। ओके। फिर हम उसको शेड्यूल किया कि हमें कैसे उसको प्रोजेक्ट को शेड्यूल करेंगे, कब एक्टिविटी कौन से किस टाइम पर होगी, दैट इज शेड्यूलिंग पार्ट। थर्ड पार्ट क्या होता है हमारा कंट्रोलिंग पार्ट, कि जो हम लोगों ने शेड्यूलिंग करी, जो हमने प्लानिंग करी है, वो एज पर प्लान हमारी चल रही है नहीं चल रही है। मान लीजिए आपने कोई टास्क डिफाइन किया था कि मुझे 10 दिन में ये काम खत्म करना है, तो वो 10 दिन में खत्म नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स आप थोड़ा सा डिले कर रहे हो। यानी हमें उसके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, हम इसको ताकि टाइम से खत्म कर सके। ठीक है। तो वो वाला पार्ट हमारा होता है कंट्रोलिंग का। ओके। तो ये हल्का सा मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, क्या होता है प्रोजेक्ट। ऐसी बात करते हैं हम लोग, अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। ठीक है। तो जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन अ सर्टेन ऑर्डर बिफोर द इंटायर टास्क इज कंप्लीटेड। समझ आ रही है भाई? जो मैं बताया वही निकला है इसका मीनिंग, कि एक बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी एक साथ चलती हैं जिनका एक फिक्स ऑब्जेक्टिव हो और एक सर्टेन ऑर्डर में चल रही हो और वो कंप्लीट हो रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है भाई। अब इस प्रोजेक्ट की कई सारी प्रॉपर्टीज भी हैं जो हमें देखनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए प्रोजेक्ट हैज आइडेंटिफिएबल बिगिनिंग एंड द एंड पॉइंट, यानी कि प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग है एज वेल एज जो उसका एंडिंग है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग एंडलेसली काम करते रहो, पता नहीं चला कि हमें करना क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। तो जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पता होना चाहिए हम लोगों को, राइट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, इट इज एन परमानेंट एंटिटी, इट इज यूजुअली नॉन रिपीटेटिव वर्क, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बन गया, उसको हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ठीक है ना भाई, बिल्डिंग बन गई एक बार तो बन गई, ये नहीं तो तोड़ के फिर दोबारा बनाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू आइडेंटिफाइबल एक्टिविटीज, यानी कि जो हमने पूरा प्रोजेक्ट है उसको हमने बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। यानी जब वो सारी एक्टिविटीज पूरी हो जाएंगी तब हम मान लेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाय टारगेट डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यही अभी पूरे इस टॉपिक में करने वाले हैं कि जो हमारा टारगेट डेट है, जो हमारा शेड्यूल डेट है, हम लोग उस डेट तक टारगेट उसको अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारा डिले हो रहा है तो डिले क्यों हो रहा है, और उस डिले को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर एंड आउटपुट और एंड प्रोडक्ट डेफिनेट। वही पहला वाला पॉइंट रिपीट हो गया ये, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो हमें क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो क्या है। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि हम लोग काम कर रहे हैं पता ही नहीं कि रिजल्ट हमारा क्या आना है। बात समझ आ रही है? तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूजली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स विद टाइम हॉरिजॉन। ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, कि ये जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो आपकी 2 से 3 साल होनी चाहिए। ठीक है ना, डिफाइन कर रखा है, कोई जरूरी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स आपके कम भी हो सकते हैं, 1 साल के, 6 महीने तक के भी हम लोग उसमें काउंट कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट यूजली इन्वॉल्व्स वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। अगर कोई आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है तो आप इसमें आपका इन्वेस्टमेंट काफी कम होगा। Next, execution of the project activities and hence the completion of the project is always subject to some
अनसर्टेनिटीज ऑन रिस्क। ये जो अनसर्टेनिटी और रिस्क वाली बात है ये आपकी हर जगह एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपने कहीं, जैसे भी हम लोग एग्जांपल ले, जो हमारा हाईवे बन रहा है मेरठ से दिल्ली का, वो हम लोगों ने तय किया था कि हमारा मार्च 2020 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। बट चूंकि कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो वो जो हमारा टास्क था वो क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। तो वो हमारे हाथ में नहीं था, वो चीजें, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं तो वो हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो डिले हो गया। उसको हम लोग थोड़ा सा अब ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, ओवरनाइट काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारा शेड्यूल टाइम था उसके हम लोग आसपास भी काम कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक फीचर्स थे जो हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद जो हमारा आता है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दो क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी के, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट्स में मैंने दे रखा है कंप्लीट, उसको पढ़ लीजिएगा आप। तो मेरे नोट्स हैंड रिटन है, देखिएगा उसमें काफी चीज डिटेल में दे रखी है, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट क्या है, इट शुड बी कंप्लीटेड विदाउट एनी डिले, यानी कि जो भी मेरा प्रोजेक्ट है वो टाइम से पूरा होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट शुड यूज एज स्मॉल मैन पावर एंड अदर रिसोर्स एज पॉसिबल। ये आप कहीं भी काम करोगे आप हमेशा ये चाहोगे कि आपका कम से कम पैसा लगे और कम से कम आपके जो रिसोर्स हैं वो यूज हो। मैन पावर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आप जो भी होगा बिजनेस में वो ये चाहेगा कि मेरा कम से कम पैसा लगे और मेरा काम उसमें हो जाए। ठीक है, इट शुड इन्वॉल्व एज स्मॉल इन्वेस्टमेंट एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना ही हमें इन्वेस्टमेंट इसमें करना है। ये हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट। ठीक, इसके बाद जो ये थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन थ्योरी का बनता है, इसको मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ये आपको मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नोट्स में मेरे देखना, उसमें डिटेल मैंने लिख रखा है इनके बारे में कि तीनों में क्या मतलब है इनका। ठीक है, तो मैं हल्का से थोड़ा बताता हूँ आपको इनका मतलब क्या है। तीन फेज हैं। पहला फेज हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग बोलते हैं, यानी कि इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या है, उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज हैं, यानी जो पूरा प्लानिंग वाला पार्ट है वो हम लोग करते हैं इस वाली फेज में। कि पूरी हम लोग प्लानिंग कर लेंगे प्रोजेक्ट की, पूरा हमारे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट होगा, क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी और कब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फिनिश होगा। ठीक, उसके बाद जो हमारी अगली फेज है वो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम लोगों ने प्लानिंग करी है उसकी हम लोग शेड्यूलिंग भी करते हैं। ठीक है, कि भाई जो हमने टारगेट लिया है वो कैसे अचीव होगा, जो पर्टिकुलर अलग अलग एक्टिविटीज हमारी इसमें आ रही हैं उनकी ड्यूरेशन क्या है। ठीक है ना, तो हम लोग हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन भी देते हैं, उनको शेड्यूल करते हैं कि भाई ये एक्टिविटी इस टाइम पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो वो हमारा पार्ट हो गया इस वाले फेज में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। यानी कि जो ये हमारा थर्ड फेज है ये स्टार्ट होता है आफ्टर फर्स्ट टू फेज, यानी कि इन दोनों फेज के बाद ही हमारा जो ये वाला फेज है ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने प्लानिंग शेड्यूलिंग करी है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं कि जो हमारा जो एक्चुअल में चल रहा है प्रोजेक्ट वो एज पर प्लानिंग चल रहा नहीं चल रहा है, यानी जो हमने शेड्यूल कर रखा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा नहीं चल रहा है। अगर कहीं डिले हो रहा है, क्या रीजन है, उसको हम लोग ओवरकम करते हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट का जो एंड डेट है उस डेट तक हमारा प्रोजेक्ट टाइम से पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये छोटी सी इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था प्रोजेक्ट का। आई थिंक कुछ आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो हम लोगों को करना है क्वेश्चन में। ठीक है, करना हम लोगों को क्या है कि जो भी हमारा एक प्रोजेक्ट है इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू करते हैं रिप्रेजेंट्स। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन दे रखा होगा वो टेबल फॉर्म में होगा या थ्री फॉर्म में होगा, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक डायग्राम के थ्रू। उस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, उस नेटवर्क डायग्राम को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो मेथड्स हैं, पहला हमारे पास दिया हुआ है पर्ट, दूसरा बोलते हैं हम लोग सीपीएम। पर्ट का मतलब क्या है, प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स का नाम है, अभी हम लोग देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। दूसरा जो है सीपीएम, इसका मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स हैं जो हमारे इन प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू टेक्निक्स। इनको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क टेक्निक्स। राइट, क्या बताया मैंने, पर्ट एज वेल एज सीपीएम। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा है, हम लोग उसको बाद में आएंगे इसके ऊपर जब लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट की, कि जो हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग यूज करेंगे इसमें वो पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, एक्टिविटी। ठीक है, आप लोग मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, कई बार स्क्रीन नहीं आती तो दिक्कत आती है। ठीक है, तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है मेरा एक्टिविटी, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत सारी एक्टिविटीज से मिलके बनता है। तो जो उसकी पर्टिकुलर एक एक्टिविटी है,
ठीक है ना। जैसे हमारी जो दीवार होती है, बहुत सारी ईंटें होती हैं, तो जो हमारी पहली ईंट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी से मिलकर पूरा हमारा बनता है प्रोजेक्ट, और उसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इसकी डेफिनेशन बनती है, इट इज अ फिजिकली अनइंटरफेरेबल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स टाइम एज वेल एज रिसोर्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है। एक्टिविटी वो है जो आपका प्रोजेक्ट में एक तो टाइम ले, दूसरा आपके जो रिसोर्सेज है उनको यूज करे फॉर इट्स ओन एग्जीक्यूशन, खुद के होने के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टर्म आता है वो होता है हमारा इवेंट। इवेंट को हम लोग नोड भी बोलते हैं, कई जगह इवेंट बोलते हैं, कई जगह नोड भी बोलते हैं। इवेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? हमारी जो एक्टिविटी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ इवेंट। जैसे मान लीजिए हमारी एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये। तो हमारे पास इसमें दो इवेंट हैं, एक इवेंट ये रहा इवेंट आई, दूसरा हमारा इवेंट हो गया जे। तो ये जो आई इवेंट है ये करता है रिप्रेजेंट्स की एक्टिविटी हमारी स्टार्ट कब हो रही है। दिस इज द स्टार्टिंग इवेंट। ठीक है। यहाँ से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, और जो हमारा दूसरा वाला इवेंट है जे, यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी है वो जाके खत्म हो रही है। बात समझ आ रही है? तो यानी कि ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है हमारा एक्टिविटी और इवेंट का, ये पूरा एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्टिविटी हमारी यहाँ पे स्टार्ट हुई है, इस टाइम पे स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे आके हमारी एक्टिविटी फिनिश हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब भी हमारी जे की वैल्यू होगी वो हमेशा आई से ज्यादा होगी। जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग हमेशा 1 करेंगे, और जो इसके बाद हमारी आएगी वो हम लोग नंबरिंग इसके बाद वाला नंबर करेंगे, यानी कि नंबर 2 करेंगे। ठीक है भाई। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, समझ आ रहा होगा पूरा। फिर जो नेक्स्ट टर्म हमारा है वो है हमारा पाथ। तो जैसे हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कई सारे पाथ बन जाएंगे, कई सारे रास्ते बन जाएंगे जिनसे हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंच सके। राइट। तो अलग अलग नेटवर्क जो हमारे बनते हैं, जैसे हमारी एक हमारा एक्टिविटी ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया, मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया, और फिर एक हमारी एक्टिविटी ये हो गई। तो देखो इसमें हमारे पास दो पाथ हो गए। जैसे एक तुम्हारा पाथ ये हो गया कि हम लोग यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, और यहाँ पे पहुंच जाएं। एक पाथ ये हो गया पाथ ए। दूसरा पाथ हमारे पास ये हो गया, हम लोग इससे जाएं इस तरह से यहाँ तक पहुंच जाए, हमारा एंड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे हमें खत्म करना था प्रोजेक्ट को। ठीक है। तो ये जो अलग अलग पाथ दिख रहे हैं हम लोग, इनको भी चूज करना होता है कि विच पाथ इज ऑप्टिमल, हमें कौन सा पाथ चूज करना है फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है। ये बात होगी पाथ की। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है नेटवर्क की। नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकली एंड सिक्वेंसली कनेक्टेड एरोज एंड नोड्स रिप्रेजेंटिंग द एक्टिविटीज एंड इवेंट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। ठीक है भाई। तो यानी कि जो हम लोगों ने अभी तक बात करी है एक्टिविटीज की, इवेंट्स की, पाथ की, उनके कंबाइंड कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है भाई। तो इस ये बात सारी क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि जो हमारा नेटवर्क है वो हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करें। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लोग इवेंट्स के थ्रू उसको शो करें, जैसे कि एक्टिविटी हमारी एरो पे आ रही है। ऐसा हमारे पास एक मेथड और भी है, उसमें हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ऑन नोड। यानी जो हमारी जो सर्किल ये जो दिख रहे हैं आपको इवेंट्स एंड नोड्स, हम लोग एक्टिविटी यहाँ पे शो करें। ठीक है। तो एक तरह से हमारे पास दो मेथड हो गए हैं नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। पहला मैंने क्या बताया, एक्टिविटी ऑन नोड। दूसरा हो गया हमारा एक्टिविटी ऑन एरो, जो कि मेरे आपके सामने दिख रहा है। ठीक है। तो हम लोग दोनों मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप मेथड आप आगे यूज करते रहिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, दो मैंने आपको मेथड बताया, एक्टिविटी ऑन नोड एज वेल एज एक्टिविटी ऑन एरो। बस दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जब आपका एक्टिविटी ऑन नोड है, यानी कि जब आप यहाँ पे कोई एक्टिविटी शो कर रहे हैं, जैसे आपकी एक्टिविटी ये ए हो गई, ठीक है, इसके बाद आपकी एक्टिविटी आ गई यहाँ पे एक्टिविटी बी। ठीक। तो इसी को अगर मुझे शो करना होगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा एक्टिविटी ऑन एरो, यानी कि एरो के ऊपर आपकी एक्टिविटी आ रही है। बट यही इसी मुझे अगर एओ एन से शो करना है, यानी कि एक्टिविटी ऑन नोड, यानी कि जो सर्किल है मेरी एक्टिविटी वहां पे है, तो मैं इसको शो कैसे करूंगा, एक्टिविटी ए ये हो गई, और उसके बाद मेरी एक्टिविटी बी आ गई। ठीक है भाई। तो ये हो रहा है एओ एन हो गया, ये हो गया मेरा हो गया एओ ए, यानी कि एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन नोड। डिफरेंस समझ में आ गया कि दोनों में क्या अंतर है। दूसरा डिफरेंस ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जब आप एक्टिविटी ऑन एरो है तो उसमें कई बार आपको डमी एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं अपने तरफ से। क्यों? क्योंकि जो हमारा सीक्वेंस बनता है, जो हमारा लॉजिक बनता है, वो कई बार फुलफिल नहीं हो पाता है, इसलिए हमें अपने तरफ से कुछ एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिनको हम लोग बोलते हैं डमी एक्टिविटीज।
ठीक है भाई। तो डमी जो हमारी है वो सिर्फ एक्टिविटी ऑन एरो में आती है, एक्टिविटी ऑन नोड में कोई डमी एक्टिविटी नहीं आती है। तो ये उसका बेनिफिट भी है और ये एओए का हमारा एक ड्रॉबैक भी है। तो बात करते हैं डमी एक्टिविटी होती क्या है। देखो भाई, जो डमी एक्टिविटी है बेसिकली उसका पर्पज मैंने क्या बताया आपको कि जो आपका सीक्वेंस है, जो आपका लॉजिक है वो फुलफिल करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो, ये दिया हुआ है कि इसमें हमारी जो एक्टिविटी ए है, बी है, सी है और ई है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी एक्टिविटी जो आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्टिविटी सी है वो एक्टिविटी ए एज वेल एज एक्टिविटी बी के बाद स्टार्ट हो रही है। सिमिलरली जो एक्टिविटी ई है वो भी हमारी एक्टिविटी ए और बी के बाद ही स्टार्ट हो रही है। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि जो हमारी एक्टिविटी ई है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बी पे डिपेंड कर रही है, एक्टिविटी ए से उसका कोई मतलब नहीं है। बट जो एक्टिविटी मेरी सी है वो दोनों पे डिपेंड कर रही है, एक्टिविटी ए पे भी और बी पे भी। मतलब कहने का ये है कि जब हमारी एक्टिविटी ए और बी कंबाइंडली कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही एक्टिविटी मेरी सी स्टार्ट होगी। बट जो एक्टिविटी मेरी ई है वो तब स्टार्ट होगी जब सिर्फ एक्टिविटी बी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक्टिविटी ई स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको जो मैंने अगर शो किया है इस तरह से, तो ये डायग्राम गलत बना हुआ है। इसके लिए मुझे एक यहाँ पे डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि मेरा डायग्राम बी में आपको दिख रहा है। तो अब देखो इसमें क्लियर हो गया कि जो मेरी एक्टिविटी ई है वो सिर्फ एक्टिविटी बी के बाद जैसे पूरी हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी एक्टिविटी ई। बट जो एक्टिविटी सी है मेरी वो कब स्टार्ट होगी, जब एक्टिविटी बी एज वेल एज एक्टिविटी ए दोनों कंप्लीट होंगी, इसके बाद ही मेरी एक्टिविटी सी कंप्लीट हो पाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, डमी एक्टिविटी डी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है अपनी तरफ से। और जब भी हम लोग डमी को यूज करते हैं तो बाकी एक्टिविटीज में तो टाइम ड्यूरेशन होता है, बट यहाँ पे जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 0। ठीक है भाई। जब भी हम लोग डमी एक्टिविटी अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो उसमें जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है वो हम लोग मानते हैं कि ये टाइम और रिसोर्स कोई यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा लॉजिक है उसको पूरा करता है। ठीक है, जैसे हम लोग डमी रो डमी कॉलम ऐड करते आ रहे थे अभी तक, सेम वही काम इसका भी है। ये सिर्फ हमारी जो फिजिबिलिटी है उसको फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें 0 कर देते हैं इसको, ताकि जो हमारा जो लॉजिक है वो फुलफिल हो जाए। बाकी ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है भाई। तो ये इसकी ऑलमोस्ट थ्योरी थी, आई थिंक क्लियर हुई होगी, कुछ कुछ समझ आई होगी आप लोगों को। कुछ डाउट है इसमें, वरना फिर आगे बढ़ूं मैं। सीधे में क्वेश्चन लूंगा, स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल करना। बताओ भाई, क्लियर है? आशुतोष, गोपाल, हिमांशु, बताओ भाई, क्लास में हो या नहीं हो? शिवम का है? यस, ओके। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये बात होगी हमारी सारी इसकी थ्योरी की कि हमारी थ्योरी क्या थी। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कि हम लोग पहले सीखेंगे कि डायग्राम बनाते कैसे हैं। सॉल्व हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट आज हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे कि डायग्राम बनता कैसे है। जब अगर हमारा डायग्राम सही बन जाता है दैट मीन्स हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट सही हो गया। बट अगर हमारा डायग्राम ही गलत हो गया फिर हमने जो पूरी प्रोसेस सही कर रखी है उसके कोई मार्क्स नहीं मिलने। ठीक है भाई। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करो हमेशा बहुत ध्यान से करो, जल्दबाजी मत करना। और 99% इसमें डायग्राम आपको चेंज करना ही पड़ता है। तो जब भी ये डायग्राम आप फर्स्ट टाइम बनाओ तो पेंसिल से बनाओ और प्रॉपर स्केल लेके बनाओ। स्केल लेके मतलब स्केल तो नहीं कर पाओगे इसमें। जैसे आपकी जो लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। ठीक है, कहीं बार आपका कर्व ऐसे ना हो जाए, जैसे ना हमेशा आपकी बिल्कुल आनी चाहिए बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन इस तरह से। मेरी नहीं आ पा रही है, मैं माउस से कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग जब भी बनाओ तो प्रॉपर अपना पेंसिल लेके बनाओ, प्रॉपर स्केल लेके। तो जो पहला मेथड है हमारा वो है एक्टिविटी ऑन एरो, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि ड्रॉ ए नेटवर्क फॉर ए सिंपल प्रोजेक्ट ऑफ इरेक्शन ऑफ स्टील वर्क्स फॉर अ शेड, द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर एज अंडर। यानी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक्टिविटीज दी हुई है, बहुत सारी एक्टिविटीज जो आपके हैं ए बी सी डी ई जे के तक एक्टिविटीज दिख रही है आपको यहाँ पर। इन एक्टिविटीज का मतलब क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि एक्टिविटी ए क्या है, एक्टिविटी बी क्या है, एक्टिविटी सी का मतलब क्या है। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है वहां दिया है प्रोसीडेड बाय, यानी कि मतलब ये है कि जो हमारी ये एक्टिविटी ये वाली हैं ये किसके बाद स्टार्ट हो रही है। यानी कि अगर एक्टिविटी मेरी जो डी है उससे पहले स्टार्ट क्या हो रहा है, एक्टिविटी बी स्टार्ट हो रही है। यानी जब बी हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मेरी एक्टिविटी डी स्टार्ट होगी।
हमारी बात Yes, sir. ठीक है। तो बस हमें यही ध्यान देना है कि सबसे जो पहले एक्टिविटी मेरी आपको दिख रही है जहाँ पे डैश लगा हुआ है। अब जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? डैश का मतलब ये है कि जो एक्टिविटी ए और बी है, ये एक्टिविटी ऐसी है कि इनसे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। मतलब ये है दीज आर द स्टार्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यानी डैश का मतलब यही है, सबसे पहले हमारी एक्टिविटी यही आ रही है, इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। यानी कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है वो हमारी एक्टिविटी ए और बी है। ठीक है भाई। तो अब इसको बनाते कैसे हैं? अब इसको मैंने लिया है ए ओ ए से, यानी कि मुझे एक्टिविटी ऑन एरो से इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको एक्टिविटी ऑन एरो पर लिख देता हूं कि मैं इसको एक्टिविटी ऑन एरो से सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है भाई। तो एक्टिविटी ऑन एरो आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, हमारे पास दो नोड्स होंगे एक्टिविटी में, एक हम लोग एरो बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग नोड और ये हो गया हमारा एंड नोड। यहाँ पे हमारी कोई एक्टिविटी आ जाती थी। ठीक है, तो अब हम लोग यही बनाने वाले हैं। तो देखो जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी ए, उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी बनेगी वो क्या बनेगी, वो होगी हमारी स्टार्टिंग यहाँ से। एक नंबर हमारा ये हो गया, दूसरा नाम दिया हमने इसको यहाँ पे इस तरह से, ये एरो बनाया, इसको मैंने बोल दिया दिस इज माई एक्टिविटी ए एंड दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। आप इसको एस कर दो यहाँ पे, जिसका मतलब ये कि यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ये आपकी होगी एक्टिविटी ए। ठीक, उसके बाद जो मेरी दूसरी एक्टिविटी है बी, वो भी मेरी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, यानी उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसका मतलब एक्टिविटी बी भी मेरी जो है वो भी स्टार्ट यहीं से होगी। यानी मैं फिर से यहाँ पे शो कर सकता हूँ, एक सर्कल बनाऊंगा, ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी बी। क्लियर है भाई? अब इनकी मैं नंबरिंग कर दूंगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ठीक, क्लियर है भाई? यहां तक कैसे करा? सिंपल है। अब थोड़ा सा हमारा टिपिकल होता जाएगा। अब मुझे ध्यान देना है कि एक्टिविटी जो मेरी नेक्स्ट आने वाली है वो किसके बाद स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग डायग्राम बनाओगे तो आपकी लाइंस क्रॉस हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो क्रॉस कभी नहीं करनी है, हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा जो डायग्राम हमेशा वो ऐसे ही ऐसे बने, कभी भी उसमें क्रॉसिंग ना आए। ठीक है, हम लोग कभी क्रॉस नहीं करते हैं प्रोजेक्ट में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी ये बनाओ आप पेंसिल से बनाओ, 90% चांस है गलती होगी, फर्स्ट टाइम में प्रैक्टिस नहीं होती है तो गलती होती है, लेकिन मुझसे कभी शायद गलती हो जाए। तो आप लोग ध्यान रखना, हमेशा पेंसिल से बनाओ और कभी भी प्रोजेक्ट का जो पाथ है या कभी भी लाइंस आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमारा दो एक्टिविटी हो गई है ए और बी। अब बात करते हैं हम लोग एक्टिविटी सी की। अब देखो जो हमारी एक्टिविटी सी है वो स्टार्ट कब हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है मेरी एक्टिविटी ए के बाद। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कहीं नीचे बना देता हूँ, यहाँ पर ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी, ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी, यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया एक्टिविटी सी। ठीक है, सी हो गया। उसके बाद देखो जो मेरी एक्टिविटी डी है वो स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी बी के बाद। जब भी आप इस तरह एक्टिविटी बनाते हो तो आपको ध्यान ही देना होता है कि जो भी एक्टिविटी यहाँ पे दो बार आती है, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी है जो दो एक्टिविटी के साथ स्टार्ट हो रही है, उसके बाद स्टार्ट हो रही है, तो उनके जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, तो जो उन दोनों के एंड पॉइंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी एक्टिविटी सी और डी है उससे एक एक्टिविटी निकल के आ रही है जो कि भी आगे आएगी एक्टिविटी जी। तो इन एक्टिविटी सी और डी का जो एंड पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको एक्टिविटी ऑन एरो में। ठीक है भाई, तो देखो अब जो मेरी एक्टिविटी डी है वो निकल कहां से रही है, वो निकल रही है एक्टिविटी बी के बाद, यानी कि बी के बाद मुझे एक्टिविटी निकालनी है और जो मेरा डी का एंड पॉइंट है वो कहां पे आएगा, सी के एंड पॉइंट के साथ कंबाइंड हो जाएगा। बस ये ध्यान देना मुझे। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरी जो एक्टिविटी जी है वो सी और डी के बाद निकल रही है। मैं थोड़ा आगे देख लिया ताकि मुझे पता चल गया कि एक्टिविटी डी जो है वो सी के साथ निकलेगी, मतलब सी के साथ में उसकी एक्टिविटी जी निकलेगी। दैट्स वाई जो उनके एंड पॉइंट्स हैं वो सेम हो गए। ठीक है, अगर मैं ध्यान नहीं देता तो मुझे फिर इरेजर यूज करनी पड़ती, दोबारा से मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ता। ठीक है, तो ये एक्टिविटी डी हो गई। अब जो एक्टिविटी डी के बाद मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है, वो है मेरे पास एक्टिविटी ई। अब जो एक्टिविटी ई है वो जो स्टार्ट कब हो रही है, वो हो रही है एक्टिविटी ए के बाद।
यानी कि अब मुझे क्या करना है, एक एक्टिविटी और बनानी है, ए के बाद जो निकलती हुई वो मेरी बन जाएगी एक्टिविटी ई है, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी ई। ठीक है भाई, ये बन गई मेरी एक्टिविटी ई, जो कि मेरी एक्टिविटी ए के बाद स्टार्ट हो रही है। फिर देखिए इसका दी हुई है एक्टिविटी एफ। अब जो एक्टिविटी एफ है वो ध्यान दो क्या है कि एक्टिविटी एफ जो है वो स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी बी के बाद, बट एक्टिविटी एक जी और एफ, यानी जो अभी नेक्स्ट आगे आने वाली है एक्टिविटी जी और जो मेरी एक्टिविटी एफ जो बनने वाली है, उन दोनों का एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। तो मैं कुछ थोड़ा इसको इस तरह बनाऊंगा कि जब मैं आगे मर्ज करूं तो जी और एफ इन दोनों का एंड पॉइंट सेम हो जाए। अब पहले मैं बनाऊंगा, मैं एफ को बनाता हूं, तो एफ देखो कहां बन रही है, एफ बन रही है मेरी आफ्टर एक्टिविटी बी। तो मेरी जो बी एक्टिविटी है वहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से, इसको बोल दूंगा मैं दिस इज माई एक्टिविटी एफ। ठीक है भाई, इसको मैंने बता दिया यहाँ पे एंड पॉइंट इस तरह से, ये होगी मेरी एक्टिविटी एफ जो कि बी के बाद निकल रही है। अब देखो एफ के बाद जो एक्टिविटी आ रही है मेरी, वो आ रही है एक्टिविटी जी। अब जो एक्टिविटी जी है वो कहां से निकल रही है, वो निकल रही है एक्टिविटी सी और डी के बाद। ठीक है, बट ध्यान के देना है आपको, जो एक्टिविटी जी है और जो मेरी एक्टिविटी एफ है, उन दोनों का एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। तो यानी मेरा जो एफ है उसका एंड पॉइंट ये है, और जो मेरी एक्टिविटी स्टार्ट कहां से होगी, स्टार्ट होगी सी और डी के बाद। तो मैं क्या करूंगा, एक एक्टिविटी इस तरह बनाऊंगा यहां से। ठीक है, तो ये मेरी बन जाएगी एक्टिविटी जी। अब जी कैसे स्टार्ट हुई, जी स्टार्ट हुई मेरी सी और डी के बाद, और खत्म कहां पे हो रही है, यहाँ पे। क्योंकि मैंने पहले देख लिया था कि जो एक्टिविटी जी है और एफ है उससे एक नई एक्टिविटी निकल रही है एक्टिविटी एच, इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको पहले से इस तरह बनाया कि दोनों के एंड पॉइंट मैंने सेम कर दिए। ठीक है भाई, तो जी हो गया। अब देखो उसके बाद जो एक्टिविटी नेक्स्ट कौन सी है मेरी, ये कौन है भाई, म्यूट करो बेटा। हाँ, अब जो इसके बाद मेरी एक्टिविटी नेक्स्ट है जी के बाद, वो है मेरी एक्टिविटी एच। एच कहां से निकल रही है, एच निकल रही है आफ्टर एक्टिविटी जी एंड एफ, यानी कि जब जी और एफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी एच। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जी और एफ का मैंने दिखा रखा है पहले से ही, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसके बाद एक एक्टिविटी और ऐड कर दूंगा इस तरह से, ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी जी के बाद क्या आ जाएगा, एच। ठीक है भाई, एच आ गया। अब देखो उसके बाद जो मेरी एक्टिविटी नेक्स्ट के बाद क्या दिख रही है मुझे, आई दिख रही है, एक्टिविटी आई। बट जो आई एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी ई के बाद, यानी कि यहाँ ई के बाद मुझे एक्टिविटी आई को लॉन्च करना है। बट थोड़ा सा ध्यान दो, आई एक्टिविटी जो है वो एच के साथ एक नई एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रही है जो कि मेरी एक्टिविटी जे है, यानी कि जो एक्टिविटी एच और आई है इन दोनों का एंड पॉइंट होना चाहिए सेम। ठीक है भाई, यानी कि मैं क्या करूंगा, जो एक्टिविटी आई को लूंगा ई आफ्टर ई, उसका जो एंड पॉइंट है वो मर्ज कर दूंगा मैं एच के साथ। क्यों, क्योंकि एच और आई जो है वो एक्टिविटी जे को प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो उसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा वहां लिख दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा विजुअल हो रहा है। हाँ, तो अब जो मेरी एक्टिविटी आई आने वाली है आफ्टर एक्टिविटी ई, वो कहां मर्ज होगी, उसका जो एंड पॉइंट है वो जाके मर्ज होगा मेरा यहाँ पे एक्टिविटी एच के साथ। तो मैं इसको यहाँ से बनाऊंगा इस तरह से, ये मेरी एक्टिविटी यहाँ पे आ गई, ये आ गई मेरी एक्टिविटी आई। ठीक है भाई, तो ये मेरी एक्टिविटी आई आ चुकी है आफ्टर एक्टिविटी ई। अब चूंकि मैंने इसको मर्ज इसलिए किया क्योंकि मुझे एच और आई के बाद एक एक्टिविटी निकालनी थी जे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सीधा इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से, ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी, यहां से जो नेक्स्ट बनेगी वो बन जाएगी मेरी एक्टिविटी आई के बाद जे। ठीक है भाई, अब जे के बाद देखो क्या है, नेक्स्ट आ रही मेरी एक्टिविटी के। के कब आ रही है, आफ्टर एक्टिविटी जे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, जे के बाद एक और एक्टिविटी ऐड करूंगा और ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी के, और यहाँ पे मैं इसका दूंगा एंड इवेंट। तो जैसे मेरी यहाँ पे के बनती है, आप देख लो आपकी सारी एक्टिविटीज कवर्ड हो गई, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स आपका डायग्राम का ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हो गया इसका ये एंड पॉइंट। आप चाहे इस पे नंबरिंग करो चाहे स्टार्ट ऐड करो, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर।
वरना आप यहाँ नंबरिंग कर सकते हो कि स्टार्टिंग आप कर दो 1 2 3 4 सो ऑन, जैसे आप बढ़ते जाओगे लेफ्ट टू राइट आप नंबरिंग बढ़ाते रहिए। ठीक है भाई, तो ये डायग्राम बन चुका है आपका। बताओ बेटा समझ में आया कुछ, कोई डाउट है पूछो। 6 7 और ये हो गया हमारा 8। बताओ बेटा समझ में आया ये डायग्राम कैसे बनाया मैंने। Yes, sir. ये क्वेश्चन और कराऊं सिर्फ फिर। सर और करवा दीजिए सर। हम्म, सर और करवा दीजिए क्वेश्चन में। ठीक है चलो। ये तो बस अभी प्रैक्टिस में कराऊंगा, आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, जब आपको डायग्राम बनाने आ जाएंगे फिर मैं आगे चलूंगा उसके बाद। तो सर सोल्यूशन में डाल रखा था, सोल्यूशन में देखो इसका ये दिखा हुआ है यहाँ पर, चेक कर लो लगभग लगभग कैसे बन गया, सही बनाया। ABCDEFGHIJK, ठीक है। तो अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, टास्क ABC up to H I constitute a project. The procedure relationships are given at this. Draw the network diagram to represent the project. बस हम लोग को ये करना भी, हम लोग उसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग उसको डायग्राम को ड्रॉ करना सीख रहे हैं आज। तो जब भी क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया होता है तो हम लोगों को हमेशा एक टेबल जरूर बनानी होती है। जैसे मेरी टेबल ऊपर वाले क्वेश्चन में थी, उस क्वेश्चन में क्या था, टेबल थी तो तुमने दिखा था कि किस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी आ रही है और कौन सी एक्टिविटी मेरी स्टार्टिंग की एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसका फायदा ये हो जाता है। तो मैं छोटी सी टेबल बनाऊंगा यहां पर, टेबल मेरी बन जाएगी इस तरह से, देखो ये हो जाएगी एक्टिविटी और ये हो जाएगी मेरी प्रोसीडिंग एक्टिविटी। ये ठीक है भाई, ये होगी मेरी एक्टिविटी और ये हो जाएगी मेरी प्रोसीडिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई, तो अब देखो जो मेरी एक्टिविटी ए है वो कब हो रही है, डी से पहले, और फिर नेक्स्ट मेरी जो एक्टिविटी ए है वो भी मेरी हो रही है ई से पहले। उसके बाद बी हो रही है एफ से पहले, डी हो रही है एफ से पहले, सी हो रही है जी से पहले, और सी हो रही है एच से पहले, एफ हो रही है आई से पहले, और जी हो रही है आई से पहले। यानी कि जो आपको समझ में आ रहा कि एक्टिविटी जो ए बी और सी हैं ये सबसे फर्स्ट एक्टिविटीज हैं, इनसे पहले मेरे पास कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं ए बी सी लिख देता हूं क्योंकि मेरे सीक्वेंस सारे लिखने होते हैं यहां पर, ए बी और सी। इनके आगे लगा लो आप डैश लगा लो, क्यों, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी यही है, इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। ये डैश है, ध्यान रखना 7 से लग रहा है, ये आपका डैश है और ये भी आपके डैश है। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी सी तक तो हो गया। अब जो एक्टिविटी डी है, आप देखो एक्टिविटी डी किससे स्टार्ट हो रही है, ध्यान दो, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डी लिख लेते हैं, ये हो गया मेरा एक्टिविटी डी। तो देखो जो पहले मेरी एक्टिविटी डी है वो स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी ए से बाद, ठीक है ना। तो एक्टिविटी डी से पहले मेरी स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी ए, यानी कि ए के बाद ही मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी डी। तो मैं यहां लिख लेता हूं पहले ए, ठीक। फिर देखो उसके बाद कोई एक्टिविटी और भी ऐसी है जो डी उससे बाद स्टार्ट हो रही हो, देखो बताओ भाई। दिख रहा है कोई? सर ये आपने कैसे लिखा सर, एक बार बताइए सर। ये मैंने ऐसे लिखा, जैसे मान लो आपकी एक्टिविटी जो ऊपर वाला जो टेबल थी वो देखो आप, इसमें क्या था, जो एक्टिविटी सी थी वो कब स्टार्ट हो रही है, जब हमारी एक्टिविटी ए पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ए इज लेस देन डी, यानी कि जो एक्टिविटी ए है वो डी से पहले आ रही है। ठीक है, यानी कि जो ए एक्टिविटी, दिस इज द प्रीसीडिंग एक्टिविटी फॉर एक्टिविटी डी। जब हमारी एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हमारी एक्टिविटी डी स्टार्ट होगी, मतलब कहने का ये है। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो जो हमारी एक्टिविटी डी है, आपको कहीं और दिख रहा है जहां पे डी लेसन करके दिखा हुआ हो,
तो सिर्फ देखो यहाँ पे एक ही लिखा था, यानी कि डी से पहले सिर्फ एक्टिविटी ए आएगी, यानी कि जो डी एक्टिविटी है वो आफ्टर एक्टिविटी ए के बाद निकलेगी। ठीक है, और देखो भाई एक्टिविटी कौन सी है जो इसके बाद आ रही है, यानी कि डी सिर्फ हमारी एक ही से निकल रही है और हमारा कहीं पे नहीं दिख रहा है जो हमें लेसन के आगे डी दिखे। तो डी के बाद मेरी एक्टिविटी कौन सी आ रही है, एक्टिविटी ई। अब देखो ये एक्टिविटी ई, इससे पहले कौन सी एक्टिविटी आ रही है, यानी कि ई जो है आफ्टर एक्टिविटी ए के बाद आएगी, यानी ए इज लेस देन। इसका मतलब ये है कि जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मेरी एक्टिविटी ई स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर ई के आगे ए, यानी कि मेरी जो एक्टिविटी ई है वो भी एक्टिविटी ए के बाद स्टार्ट होगी। फिर जो उसके बाद एक्टिविटी एफ, ये क्या आ रहा है, ई के बाद एफ। अब देखो एफ, एफ कैसे स्टार्ट हो रहा है, एफ हो रहा है मेरा स्टार्ट आफ्टर एक्टिविटी बी, यानी जब बी पूरी हो जाएगी उसके बाद ही मेरा स्टार्ट होगा एक्टिविटी एफ। तो मैं लिखूंगा एफ के आगे लिख दूंगा बी। ठीक है, और चेक कर लो भाई एफ और किससे पहले आ रहा है, तो ध्यान दो यहाँ पे लिखा हुआ है डी से पहले लिखा हुआ है, यानी कि जो एफ एक्टिविटी है वो बी और डी की वजह स्टार्ट हो रही है। तो मैं लिखूंगा यहाँ बी के बाद कॉमा लगा के डी लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और चेक कर लो भाई आगे तक, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है, यानी मतलब जो मेरी एक्टिविटी एफ है वो डी और एक्टिविटी बी की वजह स्टार्ट हो रही है। ठीक है भाई, फिर देखो उसके बाद एफ के बाद क्या आता है मेरा भाई, एफ के बाद आएगा मेरा जी। अब जो एक्टिविटी जी है वो किस वजह स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है मेरी स्टार्ट आफ्टर एक्टिविटी जी, ये रही। यानी कि जब एक्टिविटी मेरी जी जो है वो आफ्टर एक्टिविटी सी कंप्लीशन के बाद ही स्टार्ट होगी, यानी जब सी मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी जी। तो मैं जी क्या लिखता हूं यहां पर, लिख दूंगा सी। ठीक है भाई, और देखो भाई कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसके अलावा और भी जी से पहले आ रही हो, तो देखो सी एच एफ आई, यानी कि यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं, यानी कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी है जो जी से पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आपका आता है एच, तो यहां लिख दो एच, थोड़ी टेबल छोटी हो गई कोई बात नहीं। एच जो है वो भी देखो किससे आ रहा है, वो आ रहा है मेरा सी से पहले, यानी कि जो एच है वो भी मेरा सी से पहले आएगा, यानी सी इज द प्रेसिडिंग एक्टिविटी फॉर एच, यानी जब सी पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मेरा एच स्टार्ट होगा। फिर देखो यहां पे फिर से क्या आ गया है एफ, यानी कि जो मेरी एक्टिविटी आई है वो होता है स्टार्ट एफ से, तो यानी एच का क्या एक्टिविटी मेरी आ रही है आई, और स्टार्ट किससे हो रही है, एक्टिविटी एफ के बाद, यानी कि जब एक्टिविटी एफ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मेरा स्टार्ट होगा एक्टिविटी आई। तो मैंने यहां पे लिख दिया आई के बाद एफ। फिर देखो यहां पे लिखा हुआ है जी, जो एक्टिविटी मेरी जी है वो भी मेरी एक्टिविटी आई के बाद स्टार्ट होती है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, एक्टिविटी जी आई के बाद आएगी, तो यहां पे लिख दूंगा मैं आई के बाद सी एंड जी। ठीक है भाई, जब जी पूरा हो जाएगा उसके बाद ही मेरी एक्टिविटी वहां पर आएगी। क्लियर है, तो अब जब मैं ये डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे क्लियर है कि एक्टिविटी मेरी कौन सी किसके बाद आ रही है। बस इस टेबल का फायदा ये है, बार बार यहां देखने में आपको चांस है कि गलती हो सकते हैं। मैंने पहले से इसको टेबल बना लिया, अब मैं फटाफट डायग्राम बनाऊंगा, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आने की। तो देखो सबसे पहले एक्टिविटी मेरी कौन कौन सी दिख रही है मुझे, एक्टिविटी ए बी और सी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनके आगे डैश लगा हुआ है, यानी कि ये स्टार्टिंग एक्टिविटीज हैं, इनसे पहले कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊंगा एक, ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से बनाऊंगा मैं 3 एक्टिविटी इस तरह से, ये मेरी हो जाएगी एक्टिविटी ए। ठीक है, फिर बनाऊंगा मैं एक्टिविटी 1 हो जाएगी ये बी। ठीक है, और एक बनाऊंगा मैं एक्टिविटी 3 जो मेरी हो जाएगी यहां पे एक्टिविटी सी। ठीक है, क्लियर है भाई, ए बी सी, इनसे पहले कोई नहीं है, यानी कि ये हमारी होगी स्टार्टिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद जितनी एक्टिविटी आ रही हैं वो इन्हीं एक्टिविटीज के बाद स्टार्ट हो रही हैं। तो चेक करो पहली एक्टिविटी कौन सी है भाई, मेरी पहली एक्टिविटी मुझे दिख रही है एक्टिविटी डी, वो कब हो रही है स्टार्ट, आफ्टर एक्टिविटी ए, यानी जब ए पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मेरी एक्टिविटी जो है वो डी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यस सर। ओके, तो मैं क्या करता हूं, आफ्टर एक्टिविटी ए मैं एक बनाऊंगा एक्टिविटी छोटी सी, इसको मैं नाम दूंगा एक्टिविटी डी।
थोड़ा सा मैं साफ कर दो ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाई पड़े। ये पूरा साफ कर दो। ठीक है भाई, तो ये होगी मेरी एक्टिविटी। उसके बाद देखो जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है मेरी एक्टिविटी ई। तो जो एक्टिविटी ई है वो भी मेरी एक्टिविटी ए के बाद ही आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं एक एक्टिविटी बनाऊंगा जो मेरी ए से निकलेगी, वो निकल के जाएगी मेरी एक्टिविटी यहाँ पे कुछ इस तरह से। थोड़ा आगे बना लो ताकि क्रॉस ना हो इनमें आपस में। ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी ई। ठीक है भाई, ये होगी मेरी एक्टिविटी ई। अब ई के बाद क्या है मेरी एक्टिविटी एफ। यानी जो एक्टिविटी एफ है, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, जो एक्टिविटी एफ है मेरी वो बी और डी से निकल रही है। तो मतलब क्या हुआ इसका, यानी जो मुझे बी और डी का था वो मुझे बनाना था सेम एंड पॉइंट। यानी कि जो एक्टिविटी बी और डी है उनका एंड पॉइंट होना चाहिए सेम, क्योंकि उससे एक नई एक्टिविटी निकल रही है एक्टिविटी एफ। तो देखो फिर से मैंने आपको कहा था कि आप भी रब करोगे, तो इसलिए हमेशा आप बनाओ इसको पेंसिल से। तो मैं क्या करूंगा, डी को दोबारा से बनाऊंगा यहां पर, और क्या करूंगा, बी और डी को ऐसा बनाऊंगा कि दोनों का एंड पॉइंट सेम हो जाए। तो मेरी एक्टिविटी डी अब मेरी बनेगी यहां पर। ठीक है भाई, अब देखो जो मेरी एक्टिविटी एफ थी वो निकल रही थी बी और डी के बाद। तो बना दो भाई फटाफट, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी यहां पर, एक्टिविटी एफ जो निकल रही है मेरी आफ्टर एक्टिविटी बी एंड डी। ठीक, फिर देखो उसके बाद कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी जी। एफ पे कौन सी आ रही है, एक्टिविटी जी, जो कि निकल रही है मेरी आफ्टर एक्टिविटी सी के बाद। यानी कि सी के बाद एक्टिविटी जी स्टार्ट होगी। बट ध्यान दो, जो मेरी एक्टिविटी एफ है उसके साथ ये जी के बाद एक्टिविटी आई निकल रही है। यानी कि मेरा जो एफ और जी है, देखो यहां नीचे बॉटम में, इन दोनों के जो एंड पॉइंट हैं वो होने चाहिए सेम। ठीक है, यानी कि इन दोनों के एफ और जी के होने चाहिए एंड पॉइंट सेम, क्योंकि इसके बाद एक्टिविटी आई निकलेगी। बनाओ भाई फटाफट। तो क्या करेंगे हम लोग, सी के बाद मेरी एक्टिविटी निकल रही है जी, तो यानी कि मैं जी को इस तरह बनाऊंगा कि मेरी एक्टिविटी एफ के साथ इसका एंड पॉइंट मैच हो जाए। तो ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी जी। समझ आ रहा है भाई। तो अब मेरे पास जी भी हो गया। फिर देखो एच, एक्टिविटी एच आ रही है इसके बाद। एक्टिविटी जो एच है वो निकल रही है सीधी सी के बाद। तो यानी मैं क्या करूंगा, अब सी के बाद एक एक्टिविटी बनाऊंगा जो कुछ जाएगी इस तरह से यहां पर, इसको बोल दूंगा मैं एक्टिविटी एच। ठीक है भाई, एच भी हो गया। अब एच के बाद क्या है, आई। तो जो एक्टिविटी आई है वो निकल रहा है मेरा आफ्टर एक्टिविटी एफ एंड जी। तो मेरी एफ और जी कहां पर है, मेरी एफ और जी यहां पर है। यानी एफ और जी से मुझे एक्टिविटी निकालनी है एक, और वो मेरी बन जाएगी एक्टिविटी यहां पे कुछ इस तरह से। ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी आई। तो ध्यान दो, आपकी एक्टिविटी ई, आई और एच, इसके बाद कोई एक्टिविटी आपको नहीं दिख रही है। यानी कि जो इनके एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे कैसे हो जाएंगे, अलग अलग। तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक एंड होता है प्रोजेक्ट, वो सारी एक्टिविटीज वहां पे आके मर्ज हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैनुअली जो हमारी एक्टिविटीज ई, आई और एच हैं इनके एंड पॉइंट्स को बना दूंगा कॉमन। कुछ इस तरह बनाऊंगा मैं, ताकि जो इनकी एक्टिविटीज हैं वो एक साथ एंड हो जाए, कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, तो मेरी जो ई एक्टिविटी है वो भी यहाँ फिनिश हो रही है, एक्टिविटी जो आई है वो भी फिनिश यहाँ पे हो रही है, और जो एक्टिविटी एच है वो भी फिनिश यहाँ पे हो रही है। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा स्टार्टिंग इवेंट एंड दिस इज माई लास्ट एंडिंग इवेंट। समझ आया भाई कैसे किया, यस सर। कोई डाउट। सर इसे करके सर देखेंगे। बता दो, ये जो ये आया ना लास्ट वाला, ये बता दो कैसे आया। लास्ट वाला कैसे आया, देखो लास्ट वाला जो आया है वो क्या आया था, मैं फिर से बताता हूँ। देखो रिपीट करता हूँ यहाँ से, जो लास्ट वाला मेरा आया था वो ऐसा नहीं आया था। वो कैसा आया था, वो देखो यहाँ पे इस तरह से। एक मेरा एक्टिविटी यहाँ पे ई आ गई थी, ये थी एक्टिविटी ई, ये थी एक्टिविटी एच, और ये थी मेरी एक्टिविटी आई। ठीक है भाई,
ये मेरे पास एक्टिविटी आ चुकी थी। अब मुझे क्या करना था, इन एक्टिविटीज के बाद ध्यान दो कोई और एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है भाई, तो आप देखो एक्टिविटी ई के बाद कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी आई का कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी एच के बाद कोई एक्टिविटी और फर्दर नहीं है। तो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मेरा अलग थोड़ी खत्म होगा। जो भी मेरे इस तरह के एंड पॉइंट्स होते हैं एक्टिविटी और एरो में, हम लोग क्या करते हैं उनको एक साथ लास्ट में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने इन सबको इरेज करके कुछ इस तरह से बनाया कि जो इनके एंड पॉइंट्स थे वो सबके सेम हो जाएं, एक ही जगह पे आगे फिनिश हो जाए। ठीक है भाई, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे एंड पॉइंट एच का, ये हो जाएगा मेरा ई का, और ये बना दूंगा मैं इस तरह से खत्म करके, ये बन जाएगा मेरा पूरा एक ई का। हो सकता है किस हो गया कि मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, आप लोग जब बनाओगे तो बनाओगे स्ट्रेट लाइन से हमेशा। ठीक है भाई, यस सर। चलो इसको दो देख लो सोल्यूशन क्या इसका आता है, तो देखो उसका सोल्यूशन ये बना रखा है, मैच करो, सही बनाया मैंने 1 से 2 ए बी सी। ठीक है, फिर देखो सी के बाद क्या निकल रहा है, ए के बाद निकल रहा है, ए निकल रहा है, ए निकल रहा है, बी और डी के बाद एफ, बिल्कुल सही है, सी के बाद निकल रहा है मेरा जी, बिल्कुल सही बनाया, और सी के बाद फिर यहाँ एच निकल रहा है, एच ये रहा, और एफ और ई से निकल रहा है आई, सही है, और फिर लास्ट मैंने क्या करा, एच आई और ई इन तीनों को एक कंबाइंड एक्टिविटी शो कर दिया। ठीक है भाई, तो यानी कि मेरा क्वेश्चन सही है, ये इसका सोल्यूशन बन गया। ये क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ये दिया हुआ है आपको एक क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, आपको फिर से वही डायग्राम बनाना है जो मैंने अभी ऊपर बनाया था। ट्राई करना चाहोगे आप लोग? यस सर, कर लीजिए। चलिए आप तो सब ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूँ, टाइम कम बचा है, आप भी ट्राई करो, मैं भी बना रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो तो चेक करना साथ में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्टिविटी ए बी और एफ, इनके आगे कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पे डैश लगा हुआ है, दीज आर द स्टार्टिंग एक्टिविटीज, यानी कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो स्टार्टिंग कौन सी हो गई, ए बी और एफ। ठीक है भाई, तो बनाओ फटाफट, पहले लो एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, फिर हो गया यहाँ पे एक्टिविटी, ये आ गई मेरी ए, इसको मैंने ए बोल दिया, एक्टिविटी ए हो गई। फिर देखो एक्टिविटी बी, उसको भी आप कहीं बना दो, चाहो तो नीचे ऊपर, कहीं तो चूंकि 3 है तो हमेशा आप 3 इस तरह बनाओ, एक ऊपर एक नीचे एक सीधी और एक बिल्कुल बॉटम में, तो ये मेरी हो गई एक्टिविटी बी। और थर्ड वाला मेरी यहाँ पे कुछ नीचे इस तरह से, ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी एफ। ठीक है भाई, अब देखो जो एक्टिविटी ए बी एफ होगी मेरी स्टार्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी आ रही है, तो जो मेरी एक्टिविटी एफ के बाद मेरी एक्टिविटी सी आ रही है, यानी कि सी जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है आफ्टर एक्टिविटी ए, यानी कि जो मेरी एक्टिविटी सी है वो कब स्टार्ट होगी, जब मेरी एक्टिविटी पूरी ए कंप्लीट हो जाएगी। बनाओ भी फटाफट, तो एक्टिविटी ए के बाद बनाता हूं मैं यहाँ पे कुछ, एक्टिविटी ए के बाद मेरी हो जाएगी एक्टिविटी सी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी डी, डी कब स्टार्ट हो रही है, डी हो रही है आफ्टर एक्टिविटी बी। ठीक है भाई, तो अब डी को बनाओ आप आफ्टर एक्टिविटी बी के बाद, तो बी के बाद में देखो कहां पे स्टार्ट हो रही है मेरी एक्टिविटी, एक्टिविटी, तो ये ध्यान दो मैंने नीचे देखा यहाँ पर एक्टिविटी सी और डी, यानी कि जो ये एक्टिविटी है इनके बाद एक्टिविटी एच निकलेगी, इसका मतलब ये है सी और डी का जो एंड पॉइंट है वो सेम आना चाहिए। तो जो मैं एक्टिविटी बनाने जा रहा था अब एक्टिविटी डी, उसको मैं यहां पे जाके मिला दूंगा, यानी कि एक्टिविटी सी से, तो मेरी जो एक्टिविटी बन जाएगी अभी एक्टिविटी डी, वो निकलेगी बी के बाद, और कहां जाके मर्ज हो गई, एक्टिविटी सी के साथ। क्यों, क्योंकि मुझे दिख गया सी के साथ डी एक एक्टिविटी नहीं जरा आ रहा है, वो है हमारी एक्टिविटी एच, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया, वरना मैं इसको अलग बनाता कहीं पे। ठीक है भाई, तो एक्टिविटी डी भी हो गई। अब जो एक्टिविटी ई है वो निकल रही है आफ्टर एक्टिविटी क्या बोलते हैं, बी, तो बनाओ भाई एक्टिविटी बी के बाद बना दो एक्टिविटी यहां पर एक एक्टिविटी एफ।
ठीक है, बन गया आपकी है। ई सर ई। सर ई है ना हाँ सर ये तो। अच्छा अच्छा, हाँ जी ई है, सॉरी, ठीक है ई है ये। ठीक है, क्योंकि एफ तो पहले नीचे बन चुकी है, तो ये एक्टिविटी मेरी ई हो गई। अब ई के बाद क्या था, एफ। एफ मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अब जो एक्टिविटी मेरी जी है वो कैसे निकल रही है, वो निकल रही है ई और एफ के बाद। यानी कि जो ई और एफ है इन दोनों के एंड पॉइंट सेम होने चाहिए। यानी कि जो मैंने बनाया ये बन गया गलत। इसको मैं थोड़ा फिर से चेंज करूंगा, ई को ऐसे ना बना के मुझे बनाना है इसके साथ में। यानी कि अब जो मेरी एक्टिविटी बी से निकलेगी मेरी एक्टिविटी ई, वो जाके खत्म होगी एक्टिविटी एफ के साथ, कुछ इस तरह से। क्यों? क्योंकि जो मेरी एक्टिविटी ई और एफ है उसके बाद एक एक्टिविटी आ रही है, एक्टिविटी जी। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे हम लोग, एक एक्टिविटी बनाएंगे ई और एफ के बाद, जो कि मेरी निकलेगी करीब यहां पे जाके, इसे बोल दूंगा मैं एक्टिविटी जी। क्लियर? तो मेरी एक्टिविटी जी आ गई है एक्टिविटी ई और एफ के बाद। इसलिए मैंने ई और एफ के जो एंड पॉइंट्स थे वो दोनों मैंने मिक्स कर दिए। अब देखो उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो कौन सी है, वो है मेरे पास नेक्स्ट एक्टिविटी एच। अब एच जो है वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर एक्टिविटी सी एंड डी। यानी कि सी और डी का जो मैंने एंड पॉइंट सेम किया था वहां से मेरी एक्टिविटी निकलेगी एक्टिविटी एच। बट ध्यान दो, जो मेरी एक्टिविटी एच और जी है इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है। यानी कि जो मेरा जी वाले का एंड पॉइंट था, मैं एक्टिविटी एच को भी यहीं पे लाके खत्म करूंगा। यानी कि जो मेरी सी और डी से निकलने वाली एक्टिविटी है वो ऐसे ना जाके वो यहां पे आएगी। ठीक है, तो इसको मैं नाम दूंगा एक्टिविटी एच। ठीक है भाई, यस सर। समझ आ गया मैंने क्यों करा? तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज हैं वो कैसे मर्ज हो रही हैं और उनके साथ कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो मेरे से भी जो चांस हो जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस वाली बात है। आप जब ध्यान दोगे तो आपको याद रहेगा कैसे कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं सोल्यूशन से क्या है। सोल्यूशन देखते हैं इसका भी। सोल्यूशन देखो ये दिया हुआ है, ए बी एफ, ए के बाद सी आ रही है, फिर बी के बाद डी आ रही है, बिल्कुल सही। फिर बी के बाद ई, फिर ई एफ के बाद जी, और फिर सी और डी के बाद एच। यानी कि परफेक्ट, बिल्कुल सही बना हुआ है। गुड, समझ आया भाई ये कैसे बनाया मैंने? यस सर। यस ठीक सर। है, तो आज के लिए बस यही करते हैं, खत्म करते हैं। कल या जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग उसमें मिलते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी ऑन नोट से, ठीक। और फिर वो स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी को सॉल्व करना कि इनके लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सर इसके क्वेश्चन दे देना सर होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ। तो एक्टिविटी ऑन नोट वाला है, जो मैं आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप डाल दूंगा, ठीक है ना, अभी एक खींच के एक फोटो। ओके ओके। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। वैसे बुक तो मैंने दे रखी है आपको, क्लासरूम पे जाओ वहां बुक पड़ी हुई है। ठीक है, तभी मैं क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ नेट से डाल के आपके पास, मुझे नोट्स सबसे डाल दूंगा मैं आपको बनाने के लिए। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास को ही ओवर करते हैं भाई। यस खत्म सर। करें क्लास को? ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू।